हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 56 का कि भारत में गोपित सत्यापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। कौन सा? तो गोपित स्थापत्य कला का शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किन नेता को विपक्ष के नेता के उपाधि दी गई थी। तो कौन से नेता हैं जिनको विपक्ष के नेता का जो है उपाधि दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध का जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया है। ये जो डाक टिकट है इसको जारी किया गया 1852 ईस्वी में। कौन सा? मुंबई कराची मार्ग पर सिंध डाक नामक जो है पहला डाक टिकट जारी किया गया 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शिवाजी का राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है कि जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो पहली बार जो बजट पेश हुआ था जेम्स वेल्सन का श्रेय जाता है पहली बार बजट पेश करने का श्रेय। नेक्स्ट है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ है। डुरंड रेखा का निर्धारण तो ये किया गया लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में जो है डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय का स्थापना किस वर्ष किया गया है। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय का स्थापना तो ये किया गया है 1902 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है। तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया है मंगल पांडे ने दिया। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना योगदान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा कि जो दोनों में कोई वस्तु पूरक अंतर नहीं है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो चैत्य पूजा है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये जो चैत्य और विहार में अंतर पूछा है इसका हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया इस्लाम शाह के द्वारा किया गया है। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण जो किया गया है इस्लाम शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था। तो तिनकठिया पद्धति का जो संबंध होता है नील की खेती से था तिनकठिया पद्धति का संबंध। नेक्स्ट है कि बिहार में नमक आंदोलन का रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया है। नमक आंदोलन का रूपरेखा बिहार में किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया किसके द्वारा। तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। किसके शासनकाल से। तो जहांगीर के शासनकाल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। तो जो चंदेरी का युद्ध है बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। किसके मध्य में। तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ जो है किस सूफी संत के विचारों का के द्वारा संकलित किया गया है। ये किया गया है फरुद्दीन गंज ए शक्कर के जो है विचारों को संकलित किया गया है आदि ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था। स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ किया गया है ये किया गया है 2010 ईस्वी में। ठीक है। स्वावलंबन योजना जो शुरुआत हुआ है 2010 में किया गया है।
नेक्स्ट है कि ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी है ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय होता है। नेक्स्ट कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किया गया है किसके लिए? तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया है। नेक्स्ट कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों का सर्वाधिक संख्या है? तो ये जो सीट होता है पटना में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के में शैलों के निर्माण एवं कला क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे जो देखा जाएगा कौन सही नहीं है, तो जो टर्शियरी होता है रोहतास और बांका में नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी रोहतास और बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया है? ये कौन सा अधिनियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया 22 जनवरी सन 1947 को। जो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य पारित किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो और वह किसी लाभ के पद पे न हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम से कम 50 तक किया गया है? ये किया गया था 1987 ईस्वी में जो है पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक कर दिया गया है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? संविधान के किस भाग को? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये किया गया है बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? कौन सा जो होगा भाषा होगा वो नेपाली है, जिसको 8वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ है संसद द्वारा पारित अधिनियम से होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। नेक्स्ट है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पॉलीसीथीमिया जो होती है रक्त में आरबीसी की बढ़ने से हो जाती है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जबकि उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य कहा जाता है, तो किनको बोला जाता है स्नेहन द्रव्य? तो ये बोला जाता है एमनियाटिक फ्लूइड को। एमनियाटिक फ्लूइड को चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को बोला जाता है एमनियाटिक फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि इस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं, बताइएगा कि इनमें से कौन है जो विषाणु जनित रोगों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मम्स, रेबीज और हपीज। मम्स, रेबीज और हपीज जो है विषाणु जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान जो है इथाइल एल्कोहल जो है हमेशा बनता है, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। नेक्स्ट है कि कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पेटिला, पेटिला जो है कांच की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होता है, तो जो कबूतर होता है उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है अधिक सर्वाधिक होता है कबूतर में। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है, HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है, तो प्रतिरक्षा को प्रभाव डालता है जो है HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो जो ग्रुप 14 के अंतर्गत जो है मरकरी नहीं आता है। कार्बन परिवार के ग्रुप 14 के अंतर्गत मरकरी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होता है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि किसे द्रव सोना कहा जाता है, तो द्रव सोना पेट्रोलियम को बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो क्वांटम संख्या जो होता है वो 4 प्रकार का होता है क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है, तो एल्कीन में जो बंध पाया जाता है वो द्विबंध होता है। एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध होता है, कार्य विस्थापन और बल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। यही संबंध है कार्य विस्थापन और बल का। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में क्या सही है, तो बैगनी रंग के संदर्भ में हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सभी रंगों से कम होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है, तो ये जो नियम होता है किरचॉफ के नियम से संबंधित है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। नेक्स्ट है कि नदियों से निकल करके पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र को क्या बोलते हैं, तो ये बोला जाता है रेडियल बोला जाता है। नदियों से निकल करके पहाड़ियों की सभी दिशाओं में फैल जाने वाले रूप चित्र को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था, तो ये खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच में।